राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एबी भक्ति कहानियाँ में। श्री कृष्ण आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, यदि आप भी श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान इस चीज़ पर दो कि आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जीवन में सभी आसक्तियों को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाता है, वह वास्तव में सफल होता है। सृष्टि का यही नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित ही होगा। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हो तब आप सफल हो जाते हो। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं, बल्कि लक्ष्य को चुराने वालों से डरना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए, ना कि कर्म से मिलने वाले फलों की। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना भी ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। आप ही अपना मित्र और आप ही स्वयं अपने शत्रु हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा भी उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। सही कर्म करना जरूरी नहीं है, सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों। सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित होती है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य की मानवता उस वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। समय यह सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तुम सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। कभी अपने आप के अपने कर्मों के फलों का कारण ना समझो। इंसान अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा भी उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। तराशने वाले तो पत्थरों को भी तराश देते हैं, ना समझ हीरो को भी पत्थर समझ लेते हैं। जितना हो सके अपने मन को मारें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए प्रयोग ना करें। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए उसका संदेह इसका संकेत करना है। कहीं न कहीं संदेह करने वाले के लिए
खुशियाँ न इस लोक में हैं और न ही परलोक में। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय, पराजय, लाभ, हानि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहाँ आपकी कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। जिसे कह दिया जाए वह शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वह अनुभूति, और जिसे चाह कर भी ना कहा जाए वह होती है मर्यादा। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई चीज़ और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है, जो कभी तुम्हारे हृदय में गहराइयों में थे। अगर जीवन में दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। कर्म यूं ही चलता रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन कर्म करते रहो। इतिहास कहता है कि सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जो होने वाला है होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। कोई भी इंसान चैन से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना ही सच्चा कर्म है। ईश्वर के चरणों में समर्पण केवल वही धर्म है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। कभी कभी वक्त एक जैसा नहीं रहता है, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाती है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अकेले रहना तो यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी सहारे को पहचान गया है वह चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। कोई भी इंसान अपने कर्म से महान होता है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वह सही अर्थों में महान होता है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है उस मनुष्य की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रखो। पतंगे उड़ा करती हैं, यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है। अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कद्र नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उन रिश्तों में खत्म हो जाता है जहाँ एक दूसरे की कदर करना कम हो जाता है। दूर कितने हुए यह सबको खबर होती है, नज़दीक रहने वालों की कदर नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन हो तो अफसोस नहीं होता, मेरी पीठ पर लगा खंजर मेरे अपनों ने ही घोंपा था। वक्त के साथ बदल जाते हैं यार, प्यार और हालात भी। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जब चलना है तुझे अपने ही पैरों पर। जिन्हें अपने सपनों से प्यार है वह
केवल सुहाने सपने देखती है, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहाँ घर के लोगों से कदर न मिले, ऐसे घर पर रहना गलत है, चाहे सड़क पर ही क्यों न रहना पड़े। कदर की आवाज़ ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जब सर पर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कदर करना भूल जाता है। कर्म ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि निशान बन जाए। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूं हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने याद मुझे याद कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अब उन्हें मेरी कदर है या मेरी ज़रूरत। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग चलकर देखो। जमाने में की भीड़ में किसकी तलाश करोगे तो कभी खुद की कदर करके देखो। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जाए, यही मंजिल ही तेरा नसीब है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है।